अगर कोई भी हम चाइना के प्लेयर्स को ले ले, वहाँ की ऑडियंस को ले ले, या फिर किसी को भी ले ले, उनको जाके ये सवाल पूछे ना कि शियूची या फिर उनके वहाँ के वोंगजी या फिर चेन युफी, यार ये जीत गई, आपका क्या कहना है? आई बेट यू, मैं बेट लगाता हूँ आपसे, कोई भी ऐसा पल्ला बोलते हैं ना कि ऑडियंस नहीं होगा, या फिर कोई भी ऐसे प्लेयर्स आपको नहीं मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हम पर्टिकुलर इस जगह से हैं चाइना के, या फिर इससे हैं। एवरी वन आई विल से दैट वो बोलेंगे कि हम चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन ग्लोबल लेवल, ठीक है, कि हमारा चाइना जीता है, ठीक है। चाइना आज हमने देखा ही है कि पूरी जितनी भी कैटेगरीज है उसके अंदर आज डोमिनेट किया है यार, सिर्फ चाइनीज थे यहाँ पे। और ऐसा तो है नहीं कि भाई सुपर 300 या फिर 500 चल रही है जिसके अंदर ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि जैसे इंडिया में चलता है कि सैयद मोदी चल रहा है, या फिर कोई दूसरी कंट्री है जहाँ के लोकल प्लेयर्स है ना बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। सुपर 1000 प्लेयर है, ठीक है, सुपर 1000 है, यहाँ पे सारे टॉप के प्लेयर्स थे, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं था कि जो रुका हुआ हो, या फिर से सारे टॉप के प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्टिल जब फाइनल्स आज हो रहे हैं, सिर्फ एक मेंस डबल्स को ले लो, आपको सिर्फ चाइनीज प्लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। ये डोमिनेशन नहीं है, ये क्या है पता है, ये चीज़ दिखाती है कि हम ही है, हम रिप्रेजेंट करते हैं चाइना को, मतलब बैडमिंटन को, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं बैडमिंटन को। ये क्लियर चीज़ ये शो करती है इन लोगों की। इससे बेटर एक चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ ना तो क्या है पता है, हमारे इंडिया को अगर कंपैरिजन किया जाए, लास्ट एक वीक ले लो एंड जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू किया है ना, मुझे कंटिन्यूस अगर मैं किसी भी प्लेयर को बोल रहा है ना कि मैं यहाँ पे इस प्लेयर को कवर कर रहा हूँ या फिर इस प्लेयर को कवर कर रहा हूँ, ये मेरे पर्टिकुलर ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, कि ये प्लेयर बढ़िया है, ये प्लेयर बढ़िया है। आई डोंट केयर वो प्लेयर कहाँ से है, क्या है, मुझे जिस चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो है वो प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इंडिया जीतेगा वहाँ पे। बट उसके नीचे कमेंट्स में जो पढ़ता हूँ ना, वह वो कमेंट सेक्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि भाई क्यों इंडिया कभी भी कोई मेडल लेके नहीं आ रहा है। ग्रास रूट लेवल पे कोई बोल रहा है कि नॉर्थ इंडिया से, कोई बोल रहा है साउथ इंडिया से, कोई बोल रहा है वेस्ट इंडिया से, कोई बोल रहा है यहाँ से है। मुझे बहुत कम भाई, मैं बहुत खुद को फॉर्चुनेट फील करता हूँ, ठीक है, कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो हमेशा इंडिया को ऊपर रखती है, ठीक है। आई हैव 4500 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, बट ये सारे ऑलमोस्ट सारे ऐसे लोग हैं ना जो भाई इंडिया को ऊपर रखते हैं। उनको भी फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कौन पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, कोई भी जीते, बस इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाहिए। बट जब भी मेरा कोई भी वीडियो 2000 3000 व्यू के ऊपर जाता है, उसके अंदर क्लियर मुझे कमेंट में बहुत ऐसे लोग दिख जाते हैं वहाँ पे, भाई साउथ इंडियन है ना इसलिए ये है, नॉर्थ इंडियन है इसलिए, वेस्ट इंडियन है ना इसलिए, ये भाई यहाँ का है इसलिए। भाई इससे कब ऊपर आओगे? आपकी कब लाइफ में आप इससे ऊपर आने वाले हो? कब आपके लिए नेशनलिज्म आएगा? कब आपके लिए पेट्रोलिज्म आएगा? भाई कब ये चीज़ें आपके लिए चेंज होगी? ग्रास रूट लेवल से जब हम ये चेंज नहीं करने वाले तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लैंग्वेज वॉर्स चल रही है आज के दिन पे, आज के कंट्री के अंदर लिटरली भाई स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाके। आप इवन प्लेयर्स को जाके पूछोगे फिर भी उनके मुंह पे यही होगा कि वी रिप्रेजेंट इंडिया, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगता है, किसी एक स्टेट का नहीं लगता है। एंड हम जब, मुझे बहुत सवाल आता है, मैंने जब से ये वीडियो बनाने शुरू किए हैं तब से मुझे सवाल आते हैं कि क्यों चाइना डोमिनेट करता है, क्यों चाइना ऊपर पहुंचा हुआ है। जस्ट चाइना के किसी भी ऑडियंस को जाके ये चीज़ पूछ लेना कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, भाई उनका जवाब होगा चाइना, हमें चाइना जीतता हुआ चाहिए। यार इससे ऊपर जब हम नहीं आ रहे हैं, मीडियोकर परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं ना कि इतना उठा देते हैं, कोई एक प्लेयर इतना परफॉर्म कर जाए ना, एक सुई के नोक जितना परफॉर्म कर जाए, और भाई हम उसको उतना ऊपर पहुंचा देते हैं। आज जस्ट इमेजिन करो, इतने ज़्यादा प्लेयर्स, भाई एक कैटेगरी मेंस डबल्स ले लो, इसके अलावा सारी कैटेगरीज के अंदर चाइना ने डोमिनेट किया है। चाइना के सारे प्लेयर थे, सुपर 1000 टूर्नामेंट चल रही है, ठीक है, छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं है, सारे चाइनीज प्लेयर थे। जस्ट इमेजिन हमारा कोई एक प्लेयर भी पहुंच जाता है ना फाइनल्स या सेमीफाइनल्स, हम उनको सर पे उठा के घूमते हैं, ठीक है, सर पे उठा के घूमते हैं लिटरली। चाइना और हमारे, भाई देखो जाके हम लोग पॉपुलेशन में उनसे आगे बढ़ गए हैं, बट यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी भी हम उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस चीज़ों में। हमको डोमिनेट तो पूरे वर्ल्ड को करना है यार, बट हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हमें चेंज नहीं हो पा रही है। बहुत छोटी चीज़ें हैं ये सारी। जब तक हम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे यार, प्लीज़ कंट्री को ऊपर लेके आओ, प्लीज़ कंट्री के लिए सोचो। जब भी कोई एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, हमेशा मेरे वर्ड्स आप लोगों के लिए ये रहते हैं कि भाई साहब, भाई ये पर्सन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोर्ट तक बातें करो, कोर्ट के बाहर क्या कर रहा है वो प्लेयर, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सोशल लाइफ क्या है, हमारा ये काम नहीं है, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है। कोर्ट में जब वो प्लेयर हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जब आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाती है ना किसी प्लेयर से, जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो ना कि ये प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तब आपका थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। प्लेयर्स लोगों के साथ जब भी आप प्लेयर हो या फिर एक ऑडियंस हो, आपने कमेंट सेक्शन में नहीं देखे क्या, मेरे खुद के सब्सक्राइबर दूसरे बोलते हैं ना कि जो ऐसे आड़े टेढ़े जैसे कमेंट्स करते हैं ना लोग, उनको जाके ये चीज़ समझा रहे हैं कि यार तूने वीडियो नहीं देखा क्या। वो लोग वीडियो देखते भी तक नहीं है, स्टार्ट में जैसे ही दिख गया ना थंबनेल के अंदर कि किसी प्लेयर का नाम, जो प्लेयर उनको नहीं पसंद है, वो लोग ये जाके नहीं देखते हैं कि मैं उस सारे प्लेयर्स को कवर करता हूँ, सारे लोगों को कवर कर रखा है मैंने, डिस्कस करता हूँ उन लोगों के रिलेटेड। बट पता है इससे भी बड़ा इश्यू हम लोगों का कहाँ है पता है, हम लोग है ना एक दूसरे को ही आगे नहीं जाने देते। हमारे अंदर ही कंपटीशन होता ना तो बहुत बढ़िया होता। चाइना में चेन यूफेई के सामने कंपटीशन है वोंगजी, वोंगजी के सामने कंपटीशन है हान्यू, एक दूसरे के अंदर ऐसा कंपटीशन है ना, स्टिल उनके लिए दी है इन दी एंड है ना चाइना होता है, ठीक है, हम चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये प्राउड मोमेंट्स होता है। भाई दोनों वुमेन्स डबल्स फाइनल्स खेल रही है चाइना के अंदर, क्या हम लोग नहीं कर सकते? हमारी पॉपुलेशन जाके देखो एक बार यार, 140 करोड़ लोग हम पहुंच चुके हैं। हम क्या एक वुमेन्स डबल्स प्लेयर नहीं बना सकते, एक टीम हम लोग नहीं बना सकते? एवरीथिंग इज पॉसिबल। ना प्लेयर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ना ऑडियंस आवाज़ उठा रही है। ऑडियंस तो भाई इतनी गंदी चीज़ों में लगी हुई है, ऑडियंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे बच्चे को सिर्फ यही चाहिए, भैया मुझे गिव अवे कर दो, भैया मुझे ये दे दो, भैया मुझे वो दे दो, बस यही चीज़ों के पीछे हमारी ऑडियंस पड़ी हुई है। ना उनको फ़र्क पड़ता है कि भाई कुछ सीख के आगे बढ़े बैडमिंटन के अंदर। जिन जिन लोगों को भाई, हमारे जैसे ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको ज़रूरत थी, जिनको भाई ऐसा था कि कोई सिखा दे, कुछ जगह पे पहुँचे, उनको कुछ मिल नहीं पाता, और जिनको मिल जाता उनको भाई जीत की भूख ही नहीं होती। वो कोर्ट में जाके राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 निकल गया, हाँ ठीक है यार नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगी, हार गए ठीक है यार नेक्स्ट टूर्नामेंट आ जाएगी, ना उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। आज जब मैं चाइना ओपन के ये बोलते हैं ना कि सारे मैचेस देख रहा हूँ, ड्रॉज देख रहा हूँ, इवन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ ना, मुझे एक चीज़ का आइडिया आता है कि मुझे यहाँ पे इंडिया को चाहिए था, इसी लेवल का डोमिनेशन मुझे इंडिया का चाहिए था। बट हम लोग किस चीज़ को ब्रैग करते हैं, किस चीज़ को भाई बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, पता है किस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा करते हैं? यार हमारी रैंकिंग है ना 60 थी, हमारी रैंकिंग 35 आ गई यार। मीडियोकर परफॉर्मेंस को भाई हवा में उड़ाते रहना, ओ भाई साहब क्या परफॉर्म कर दिया उन्होंने, 2 दिन तक बातें करते रहना, उसके बारे में गाने गाते रहना। कोई एक प्लेयर ने कुछ कर भी दिया इंडिया के लिए, उस चीज़ को सालों तक बातें करते रहना। एक ज़माने में इसने ये जब टूर्नामेंट जीती थी, एक ज़माने में इस प्लेयर ने ये चीज़ें जीती थी, इसको भाई सालों तक यही चलाते रहना। जस्ट इमेजिन यार, ये प्लेयर्स हैं जो अभी जीते हैं आज कितने सारे कैटेगरीज के अंदर, जिया जेंग को, और सामने उनके जो प्लेयर्स हैं, जिया जेंग आज ये बोले लियू टेन के सामने आज हार गए हैं वो, ठीक है, ये बोले कि भाई हम लोग तो गोल्ड मेडल जीते थे, आपको याद है गोल्ड मेडल जीते थे। पॉसिबिलिटी होती क्या ये चीज़ होती? वोंगजी ने आज हान्यू को हराया, ठीक है, आपने देखा होगा इस चीज़ के अंदर। ये लोग ब्रेक करना शुरू कर दे तो भाई मैंने 1000 जीता है, सुपर 1000 जीता है, करना शुरू कर दे तो जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ इमेजिन कर पा रहा हूँ, आंसियांग के सामने कल हान्यू की जगह पे कोई हमारा इंडियन प्लेयर होता ना, तो हान्यू के रिलेटेड आपने कुछ भी सुना ऐसा कि भाई बहुत बोलते हैं ना हवा में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैंने आंसियांग को बीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हान्यू के रिलेटेड ऐसे इंटरव्यू देखे होंगे क्या आपने? क्या चाइनीज़ ऑडियंस भी ऐसे बोलते हुए देखी होगी आपको कि हमने आंसियांग को बीट कर दिया एंड ऑल? नहीं दिखेगी। सबको पता था कि भाई आंसियांग वहाँ पे तो रिटायर क्यों हुई है, एंड सबको आइडिया था कि भाई यहाँ पे आंसियांग जीत सकती है। बट मैं आपको लिख के देता हूँ, वहाँ पे हमारे कोई भी इंडिया का प्लेयर होता ना वहाँ पे, तो हर जगह पे दिवाली मना रहे होते हैं हम लोग, हर जगह पे एंजॉय कर रहे होते हैं, हमने आंसियांग को बीट कर दिया, हमने आंसियांग को बीट कर दिया। ये रियलिटी है हमारी। जब तक ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम लड़ना बंद नहीं करेंगे भाई, मैटर ही नहीं करती। ये लोग एक प्लेयर हम लोग नहीं बना पा रहे, उसमें भी हम लोग उसको गुट बना रहे हैं कि भाई ये तो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये तो ये है वो है। क्या कर रहे हो यार भाई? मुझे आज है ना ऐसे अंदर से बहुत दर्द फील हो रहा है, इतने ज़्यादा चाइना के प्लेयर्स को है ना फाइनल्स में देख के। मैं खुश हूँ चाइना के लिए, बट भाई मैं ऑफ कोर्स मेरी कंट्री है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं मेरी कंट्री को वर्ल्ड नंबर 1 पे देखना चाहता हूँ। मैं मेरे सारे प्लेयर्स को भाई डोमिनेट करता देखता चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 भाई हमारे प्लेयर बने। मैं सैन लक्ष्य को देखना चाहता हूँ। बट क्या ये सारे प्लेयर्स हैं, ये लोग थोड़ा भी सीरियस ले भी रहे हैं क्या? कितने राउंड ऑफ 32 बीट्स हो गए यार, कितने राउंड ऑफ 32 बीट्स हो गए? मैं कितनी बार भाई मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैंने नहीं, मैं आपको जब भी सवाल होता है मैं आपको यही पूछता हूँ ना, आप लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर लो प्लेयर्स को, मेरा यही जवाब होता है ना कि नहीं नहीं यार वो कर लेंगे कर लेंगे। बट इट्स हाई टाइम, बहुत हाई टाइम हो चुका है। मैं ये डिस्कस भी नहीं करना चाहता, बट इसका सिंपल रीज़न क्या पता है मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को? क्योंकि आज मैंने जब ये पूरे कल रात को भी देखा था मैं, इसलिए प्रेडिक्शन वीडियो भी मैंने नहीं बनाया। इतने ज़्यादा भाई चाइनीज़ प्लेयर्स फाइनल्स में खेल रहे हैं, सुपर 1000 टूर्नामेंट चल रही है, पूरी दुनिया के टॉप प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे यार। हमारा एक प्लेयर नहीं है,
एक प्लेयर नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, एक प्लेयर नहीं है यहाँ पे। कोई छोटी मोटी ऐसे कंट्रीज एज ए पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज मैं बोलूँगा कि बहुत छोटी कंट्रीज होती है, वहाँ से नहीं निकल के आते यार, बहुत टफ है यार, हमारी कंट्री बहुत गरीब है। ऐसे कंट्रीज होती है हमारी तो समझ भी आता। करप्शन लेवल हर जगह पे है। मैंने कहीं पे एक चीज़ बोली थी कि भाई बहुत इंडिया में टैलेंट है, हद से ज़्यादा टैलेंट है, बट उसको पॉलिटिक्स है ना वो रोक के रखती है। तो मुझे किसी ने बोला था कि भाई तू रहने दे, तेरे को नहीं पता है भाई, कोई पॉलिटिक्स और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोर्ट में पैर भी नहीं रखा होता, उनको ये तक आइडिया नहीं होता क्या क्या चलता है। फेवरेटिज्म चलता है, कोचिज का फेवरेटिज्म चलता है भाई, टॉप लेवल पे पैसे तक नहीं पहुंचते। जो भाई बहुत मेहनत करना चाहता है कोई प्लेयर, उस तक पैसे तक नहीं पहुंचते, समझ रहे हो। उसको ज़रूरत है, जिसके पास टैलेंट है, सब कुछ है, उसके तब कोई चीज़ें पहुंचते तक नहीं है। जिनके पास सब कुछ है उनको जीत की भूख तक नहीं है। उनको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि इंडियन ऑडियंस देख भी रही है। वो लोग परफॉर्मेंस ऐसा देते हैं टॉप लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो परफॉर्मेंस ऐसा देते हैं कि ऐसा फील होता है भाई, मैच देख के मुझे एज एन ऑडियंस ये फील होता है, डायहार्ड बैडमिंटन फैन हूँ मैं तो भाई, बट कॉमन ऑडियंस है ना, वो जब देखती है ना, उनको ऐसा फील होता है कि भाई कोई देख ही नहीं रहा है उनको। जैसे हम लोग है ना, हम आप जो भी बैडमिंटन खेलते हो, आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि जब है ना कोई देखने वाला ना हो ना, तो आप एकदम कैजुअल खेलते हो, पता है ना, कोर्ट में कैसे कैजुअल गेम प्ले खेलते हो, आपको आइडिया होगा ही उस चीज़ का। जो जो लोग बैडमिंटन खेल चुके हैं, फिर कोई भी स्पोर्ट खेल चुके हैं, उनको आइडिया होगा ही कि कोई देखने वाला ना हो ना उनके आसपास, तो भाई कितना कैजुअली खेलते हो आप लोग कि भाई हाँ ठीक है यार, बाहर गिर गया, ये गिर गया। ये प्लेयर्स जब टॉप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं, इतना कैजुअल गेम प्ले दिखाते हैं कि जो कोई ऑडियंस उनको देख ही नहीं रही है, उनको लगता है बैडमिंटन को कोई देखने वाला है ही नहीं, ठीक है। और उनको भी पता है कि भाई, और फिर वर्ड बोल देंगे हारने के बाद, अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो बोल देंगे कि नहीं यार मैं इंटरनेट हेट पे ध्यान नहीं देता। दैट्स नॉट अ हेट, वो आपको पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने एक कल्चर शुरू किया जनवरी फरवरी से कि भाई सवाल पूछो, सवाल पूछो। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा हेट आई कि भाई क्यों सवाल पूछ रहे हैं, बट धीरे धीरे ऑडियंस को समझ आना शुरू हुआ कि क्यों सवाल पूछने ज़रूरी है, ठीक है। हमारे प्लेयर्स को, हमारी अथॉरिटी को, हमारे एसोसिएशन को क्यों सवाल पूछना ज़रूरी है। अभी कुछ प्लेयर्स बाहर आए जब उनके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, इतना गलत हुआ, उसके बाद कुछ प्लेयर्स बाहर आए हैं, स्टिल समझ रहे हो, इतने लेवल के, हाँ, उसके बाद कुछ बाहर आ रहे हैं। क्या आंसियांग जैसा कोई हमारे पास नहीं कर सकता? क्या हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, क्या वो बाहर आके नहीं बात कर सकते? जो रिटायर हो चुके हैं, जो भाई खत्म, भाई उनका बैडमिंटन करियर अब जा चुका है, क्या वो लोग बाहर आके डिस्कस नहीं कर सकते कि ये सब इश्यू इंडिया में चल रहे हैं? क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगता कि भाई बस बात ज़रूर कर देंगे कि भाई चाइना डोमिनेट करता है यार, चाइना भाई, आप नहीं चाहते क्या कि इंडिया भी डोमिनेट करे? मैं आप लोगों को इस चैनल का बोलता है ना कि मोटिव मेरा सबसे बड़ा क्या है पता है, कि मैं नहीं कर पाया हूँ, पर मुझे मेरे इंडिया की जो कंट्री के प्लेयर्स हैं ना वो करते हुए देखना है। मुझे मेरा जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है ना वो चाहिए टॉप लेवल पे, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मेरे ये, मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं आता है ये चैनल से, कोई 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे रिटर्न में आते हैं दिन में, ठीक है। स्टिल हर बार डिस्कशन करते हैं, हर बार सारी चीज़ें बातें करते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, बट चीज़ क्या हो रही है पता है, ना हमारी ऑडियंस जाग रही है, ना हमारी ऑडियंस क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी है। एक फ्री में गिव अवे कर दिया ना रैकेट का, तो वो भूल जाती है कि हाँ चल क्या करना है हमें भाई, सुपर 1000 डाल गए, दैट्स कंप्लीटली फाइन भाई, ऐसा तो चलता रहता है यार। नेक्स्ट वीक मकाऊ ओपन है यार, मकाऊ ओपन के परफॉर्मेंस दे देंगे यार हम, नो वो शिट, मकाऊ ओपन में हम राउंड ऑफ 32 में आ गए, दैट्स परफेक्टली फाइन। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आ रही है यार, हम उसमें क्वालिफाई, एक तो हमारा प्लेयर क्वालिफाई हो गया ना, ओ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर हम राउंड ऑफ 16 में हार गए, ओ हो स्टार्टिंग के राउंड में हार गए, दैट्स कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट टूर्नामेंट तो आ रही है ना, ये साइकिल पिछले कितने सालों से चल रही है। मैं बहुत ही खुश हुआ था जब थॉमस कप हम जीते थे, बट हम 2-3 साल हो गए, अभी भी हम उसी थॉमस कप को ब्रेक करते जा रहे हैं भाई साहब। जिस दिन सुधीरमान कप का ब्रेक करना शुरू किया चाइना ने, तो भाई क्या हो जाएगा। बट चाइना को पता है कि भाई ये टूर्नामेंट गई, अब भूल जाओ उस टूर्नामेंट को, अब हमें नेक्स्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है और परफॉर्म करना है यार। जाके देखो आज के जिन जिन लोगों को अभी भी आइडिया नहीं आया मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, आज जाके ड्रॉस देखो। मुझे यहाँ पे लिटरली इतना ज़्यादा दर्द फील हो रहा है कि मेरी कंट्री के एक भी प्लेयर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मेरी कंट्री का कोई भी यहाँ पे नहीं है। और हमारी कंट्री के लोग पागल कहाँ पे हैं, अरे भाई तू स्टेट से है भाई, तेरा फेवरेट तो ये प्लेयर है ना, इसलिए तेरा प्लेयर स्टेट से है ना, इसलिए भाई बंद करो यार, बस करो यार। इसी चीज़ों की वजह से हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं से आगे भी नहीं आ पा रहे हैं। एंड यस, आज नहीं, आप नेक्स्ट 10 ईयर्स भी गिन लो, हम बैडमिंटन में कहीं पे भी नहीं जाने वाले, हम लोग कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाले। हमारे प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, क्या यंग प्लेयर्स हमारे ट्राई कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स, मुझे उन पर ट्रस्ट भी है सब कुछ, बट क्या फाइट दिखती है 1-2 को छोड़ के? क्या आपको लग रहा है कुछ ट्रस्ट आपको आप ये आ रहा है यंग प्लेयर्स के? छोड़ो इन चीज़ों को, छोड़ो। अब बोलते हैं ना कि
मैं कितना भी यहाँ पे बात कर लूँ, कितनी भी चीज़ें कर लूँ, इन शॉर्ट इन दी एंड है ना, हेट मेरे तक ही आने वाली है, मुझे इस चीज़ का पता है। जो इंटरनेट ऑडियंस है ना, उनको 1 रुपये का बोलते हैं ना, कि ऐसा नहीं होता है कि भाई पूरा वीडियो देख ले, 5-10 सेकंड का जो देख लिया क्लिप उस पर से रिएक्ट करना है एंड ऑल। हाँ, इंटरनेट रील्स पे ही चल रहा है, इंटरनेट पे नाच गाना एंटरटेनमेंट कर लो तो भाई उसको भाई बहुत हवा में दे दिया जाता है, ठीक है। ये हर बार का है, आज का नहीं है, कल का नहीं है, सालों से इस चीज़ चली आ रही है। एंड जब तक है ना फालतू चीज़ें प्रमोट होती रहेगी, जब तक यंग ऑडियंस है ना, बैडमिंटन में हमेशा बोलता हूँ एक यंग ऑडियंस का स्पोर्ट है ये, ठीक है। क्रिकेट या फिर जब बोलते हैं ना कि ओ इंग्लैंड में जाके एकदम सूट वूट पहन के सब बैठे होते हैं एंड ऑल, भाई वो लोग क्रिकेट एंजॉय करने आए वहाँ पे यंग प्लेयर्स इसीलिए नहीं क्योंकि यंग प्लेयर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है क्रिकेट के अंदर। आपको देखा है कि भाई वो लोग प्रैक्टिस करने बैठे हैं। कब भाई एक इन्फ्लुएंस आएगा, एक इन्फ्लुएंसर कब यंग प्लेयर्स को बोलते हैं ना कि इवन उसको आता भी ना हो बैडमिंटन, स्टिल मैं बोलता हूँ भाई इन्फ्लुएंस कब करोगे आप। इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है, एक क्रिएटर का काम क्या होता है। इन्फ्लुएंस का मीनिंग ही सिंपल ये होता है, इन्फ्लुएंसर इसी वर्ड में से निकला है कि इन्फ्लुएंस भाई कुछ चीज़ को आप स्प्रेड कर रहे हो। जब तक आप टाइम पास, जब तक आप फालतू की चीज़ें इंटरनेट पर स्प्रेड करते रहोगे, तब तक भाई ऑडियंस भी कब मैच्योर होगी, ऑडियंस भी आगे कहाँ बढ़ेगी। ऑडियंस भाई यही चीज़ें मांगती रहेगी जो चीज़ अभी चल रही है। चलो ऑडियंस को तो थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख देते हैं, हमारे जो बड़े बड़े भाई प्लेयर्स गिन लो, एसोसिएशन गिन लो, सारी जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं उनसे कितने कौन क्वेश्चन पूछेगा। क्या एक दिन हमारी ऑडियंस इतनी दोगली है, आज भाई एक सवाल पूछ भी लिया, वो अभी जो इश्यू बना था उसकी वजह से भाई 3-4 सवाल पूछ भी लिए, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत कवर कर भी लिया थोड़ा बहुत, उसके दूसरे ही दिन कुछ और परफॉर्मेंस आ गया, भूल गए, सब भूल गए भाई, सब भूल गए उस चीज़ को। ऑडियंस इतनी ज़्यादा दोगली है हमारी, हमें ना एक बोलते हैं ना कि इतनी चीज़, इतने माइनर चीज़ को भाई एंजॉय करते हैं। वहाँ पे देखो यार पूरा चाइना डोमिनेट कर रहा है। क्या कोई चेंजेस आने वाले, कोई मुझे सवाल पूछेगा कि क्या इंडियन बैडमिंटन में कोई चेंजेस आने वाला है, आई डोंट थिंक सो। मुझे कोई चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, आगे भी कोई भी चेंजेस आने नहीं वाले हैं। मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मेरे 4,000 3,000 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सारे लोगों को जो बोलते हैं ना कि मोटिव भेजूँ कि इन दी एंड इंडिया चाहिए हमें। पीवी सिंधु जीते, उन्नति उड़ा जीते, सैन लक्ष्य जीते, श्रीकांत किदम्बी जीते, दैट डजेंट इवन मैटर, इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया कहीं पे भी जीतना चाहिए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सुदीर्मान कप के अंदर हम भी जीते? क्या आप लोग नहीं चाहते कि एशिया जो है चैंपियनशिप चल रही हो वहाँ पे हम मिक्स चैंपियनशिप चल रही हो उसमें हम भी जीते? क्या आप नहीं चाहते कि सुपर 1000 के अंदर फाइनल्स के अंदर हमारे इंडिया के प्लेयर्स हों? नहीं चाहते क्या? मैं लिख के देता हूँ, आप सब लोग ये चीज़ चाहते हो, बट उसके पीछे क्या क्या चीज़ें चाहिए अभी लाइव देख लोगे, अभी कोई एक मेरा ये वीडियो देख लोगे, थोड़ा बहुत पम्प्ड अप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, कल आप लोग भी भूल जाओगे चीज़ें कि हाँ ठीक है यार, क्या ही हम लोग तो क्या ही कर सकते हैं। आप सब लोग चीज़ें कर सकते हो, आवाज़ भाई सिंपल वर्ड्स में, अच्छे वर्ड्स में सारे लोग उठा सकते हैं। मैं उठा रहा हूँ ना, कब से डिस्कशन कर रहा हूँ ना इन चीज़ों के बारे में। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं भाई, लास्ट 2-3 वीक से जो क्रिस्टोपोवो के साथ हुआ, एंडरसन टॉनसन के साथ हुआ, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड इसके बारे में कितने क्या 6-7 महीने से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 साल से इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या आपको कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर दिखा मेरे ट्वीट से और वो सब उस तक पहुँचे हो? कोई एक प्लेयर दिखा जो इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे इस चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी कर रहा हो? कहीं पे भी दिखा? क्या ये भाई ये चीज़ें जो हो रही है कि भाई अनफेयर चीज़ें थी, क्या ये प्लेयर के साथ नहीं हो रही है? क्या ऑफकोर्स प्लेयर के साथ हो रही है, बट क्या प्लेयर आवाज़ उठाना चाहता है? नहीं उठाना चाहता। प्लेयर के पास सोशल मीडिया का टाइम है, प्लेयर के पास हर एक टाइम पास वाली चीज़ों का टाइम है, ठीक है, बट प्लेयर के पास ये टाइम नहीं है कि भाई इन चीज़ों के बारे में उठाए जो उसी के हेल्प के लिए होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसी को हेल्प करेगी, उस प्लेयर को ही हेल्प करेगी ताकि वो चीज़ें चेंज हो। बट क्या कोई प्लेयर बाहर आ रहा है? नहीं आएगा। क्या ये ब्लंडर्स इतने सालों से चल रहे हैं इंडियन बैडमिंटन में, क्या कोई चेंज करने भी वाला है? नहीं करने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ों में, क्योंकि पता है प्लेयर्स निकल गए, खेल खेल के निकल गए, अपनी अपनी लाइफ में निकल गए, बट कोई भी बैडमिंटन से रिटर्न नहीं देना चाहता बैडमिंटन को कुछ भी। मुझे कुछ प्लेयर दिनों पहले किसी ने कमेंट में बोला था कि इस पर्टिकुलर प्लेयर का नाम मैं नहीं लूँगा, कि उनकी एकेडमी बन रही है या फिर इसकी एकेडमी बन रही है, सारे प्लेयर्स की। मैंने उनको भी जवाब दिया था कि सारे प्लेयर्स की एकेडमी है एंड ऑल, बट क्या बाहर आके कोई प्लेयर्स ऐसा बात कर रहे हैं कि इतने सालों से क्या चल रहा है, इसका चेंजेस हमें कुछ लाना चाहिए? भाई ऊपर से चेंजेस लाना तो बहुत दूर की बात रही है, ऊपर से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई पैसे नहीं है तो खेलो ही मत। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है ठीक है भाई, हाँ, समझ गए भाई। एंड मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, पैशन से भाई। क्रिकेट का तो मैं वॉचर हूँ, क्रिकेट का वॉचर हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ। एंड बचपन में खेला था क्रिकेट, बट ऐसे पैशन नहीं था मेरा वो कभी भी। बट बैडमिंटन जब से खेला है मैंने, ये मेरा पैशन है, ठीक है।
मैं इसको डाउन जाता हुआ नहीं देखना चाहता, एंड मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि मेरी कंट्री है ना ये कहीं से भी डाउन हो, कहीं से भी नीचे जाने हो। मुझे यंगस्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमारे यंग प्लेयर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो एक टाइम पे परफॉर्म करेंगे। 2025 एंड होगा तब तक कुछ मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं हमारे इंडियन हमारे यंग प्लेयर्स हैं, ठीक है। बट 2025 तक कुछ नहीं होता है तो मैं अभी से ये चीज़ बोल देता हूँ, 4-5 महीने बाकी है, ठीक है। एंड आई होप कुछ अच्छे बड़ी टूर्नामेंट्स हमारी निकल जाए। बट अगर वो चीज़ नहीं होती है 2025 एंड तक, तो भाई इंडियन बैडमिंटन को मैं डिस्कशन करना कम कर दूँ। बहुत कंट्री के, मैं इवन चाइना को बोलते हैं ना डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। क्यों पता है? एंड तब भी मुझे यही कमेंट आएगी कि भाई देखो इंडियन होके दूसरे कंट्री को कवर कर रहा है, दूसरे इंडिया को क्यों कवर नहीं कर सकता एंड ऑल। मुझे पता है, मुझे तब भी हेट आएगी, ठीक है। क्योंकि इंडियन ऑडियंस को है ना सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जो है हेट फैलाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। जो भी बोलते हैं ना कि सपोर्ट करो, या तो अंधा सपोर्ट होता है, अंधा सपोर्ट कि भाई सामने वाला 4 सालों से हारता जा रहा है ना, फिर भी अंधा सपोर्ट करेंगे, या तो एकदम भाई भर भर के हेट देंगे। उसके बीच का बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब कि भाई जो दिख रहा है हमें आंखों के सामने, जो चीज़ दिख रही है कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो सवाल पूछो उनको, ठीक है। सवाल पूछो कि भाई चल क्या रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। और अगर आपको इश्यू इतने ज़्यादा ही आ रहे हैं तो थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो, 6-7 महीने गायब हो जाओ। जैसे चेन युफई जा चुकी थी, चेन युफई ओलंपिक्स के बाद कितने टाइम के लिए गायब हो चुकी थी बैडमिंटन से, आपको पता ही है। आप भी गायब हो जाओ, आप भी चले जाओ, बैडमिंटन को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, मैं देखना बंद कर दो, मैं लिट देखना क्या, खेलना भी बंद कर दो, बैडमिंटन से दूर हो जाओ जैसे चेन युफई ने किया। बट नहीं, आपको कोर्ट में आपको ब्रेक भी लेना है, ब्रेक के बाद वापस भी आना है, और वापस आने के बाद भी पुअर परफॉर्मेंसेस देने हैं, ठीक है। एंड आप ये भी चाहते हो कि ऑडियंस हमको सपोर्ट भी करे। तो भाई मैं तो कर करके थक गया हूँ, एंड जो लोग ये बोलेंगे ना कि भाई आप सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर ये कर रहे हैं, तो भाई जाके मेरे पुराने वीडियोस देख लो। अब भाई कुछ भी बोलो, मेरे ऑडियंस भी मुझे बोले ना कि भाई नहीं सपोर्ट नहीं करना है इनको, है भाई ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, मेरा उनको भी ये जवाब होता था कि नहीं भाई इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बट इट्स हाई टाइम, बहुत हो गया। अब मेरे से बहुत चीज़ें नहीं हो रही है। अभी मकाऊ ओपन जीतेंगे, दैट्स ओके। मैं अब है ना दूसरी कंट्री के जो प्लेयर्स हैं ना उनको जैसे मैं ट्रीट करता हूँ ना, ट्रीट मतलब जो उनके बारे में जैसे डिस्कशन करता हूँ ना, मेरे लिए आज उनके रिलेटेड अब हमारी कंट्री जिसके लिए मैं भाई बहुत बोलते हैं ना कि अंदर से भाई ऐसे होता है कि इंडिया जीते, इंडिया जीते, अब मेरे लिए वो भी थोड़ा बहुत डाउन होना शुरू हो रहा है। एंड आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों के रिलेटेड? कब तक ये लड़ाई वड़ाई चढ़ती रहेगी? आप कमेंट्स में प्लीज़ बताते रहो, ठीक है।